जय श्री राम। अब की बार दिल्ली में 70 पार। आपको लग रहा होगा कि दिल्ली में तो लोकसभा की सिर्फ 7 सीटें हैं, फिर मैं 70 पार की बात कैसे कर रहा हूँ। चलो बताता हूँ। 70 पार का मतलब है बीजेपी को मिलने वाले वोट प्रतिशत से। इस बार दिल्ली में भाजपा को 70% से अधिक वोट मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो फिर ये कैसे संभव है। यही गणित मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम 2019 चुनाव को देखते हैं तो भाजपा को जहां 56% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस पार्टी को करीब 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला था। मतलब इस चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। यहां तक कि दिल्ली की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। 2019 के हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जोड़ें तो दोनों को मिलाकर करीब 40% वोट मिला था। ऐसे में आप कह सकते हैं कि भाजपा को इन दोनों के मिलने के बाद 70% वोट कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कभी भी 1+1 2 नहीं होता है। जब दो विपरीत विचारधारा के दल मिलकर गठबंधन करते हैं तो उनका 100% वोटर और समर्थक कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं जाते हैं। जो भी पार्टी अपने गठबंधन साथी के लिए सीट छोड़ती है तो उस सीट पर अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होने के कारण उस पार्टी के समर्थक और वोटर या तो घर बैठ जाते हैं या फिर इधर उधर भी वोट दे देते हैं। दिल्ली के संदर्भ में देखें तो यहाँ केजरीवाल का मूल वोटर 18% है, जो उसे 2019 के चुनाव में मिला था। वहीं कांग्रेस का मूल वोटर 22% है, जो उसे 2019 के चुनाव में मिला था। लेकिन ये वोटर जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस के 22% वोट में से करीब 18% वोट स्विंग होकर केजरीवाल के साथ चला जाता है। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को करीब 53% वोट मिला था, जबकि भाजपा को करीब 38% वोट मिला। इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाजपा का भी करीब 15 से 16% वोट विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की तरफ स्विंग होता है। अब जबकि लोकसभा चुनाव है तो भाजपा के वोट में तो कहीं भी स्विंग होने का कोई आसार नजर नहीं आता है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने की वजह से इनके वोटर में खलबली है। एक समुदाय को छोड़कर कांग्रेस के कैडर में भी इस गठबंधन को लेकर नाराजगी नजर आती है। साथ ही मिली हुई सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कांग्रेसियों में नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के कांग्रेस के साथ जाने और शराब घोटाले के आरोपों में जेल जाने की वजह से केजरीवाल को ईमानदार मानने वाले सतही वोटर में निराशा का भाव स्पष्ट नजर आता है। इसके अलावा इन दिनों जिस तरह से केजरीवाल के झूठ बेनकाब हुए हैं, उसका भी दिल्ली की जनता पर असर है। साथ ही दिल्ली सीएम हाउस पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट, या ये कहें कि दिल्ली सीएम हाउस पर जिस तरह का घिनौना कांड केजरीवाल के पीए द्वारा एक महिला सांसद के साथ किया गया, उसका भी जनता में काफी असर है। इस मामले में हुई एफआईआर की कॉपी पढ़कर आप भी गुस्से में लाल हो जाएंगे, लेकिन केजरीवाल पर इसका कोई असर नहीं है। इस मामले के आरोपी अपने पीए विभव कुमार को केजरीवाल अपनी बगल वाली सीट पर बिठाकर चुनावी दौरे कर रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता नहीं देख रही कि जो पंजाब में एक दूसरे से इस तरह लड़ रहे हैं, वो दिल्ली में एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं। अब अगर नेताओं की लोकप्रियता की बात करें तो जहां नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता में बढ़ोतरी की है, वहीं कांग्रेस और केजरीवाल की लोकप्रियता आए दिन कम होती जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस और केजरीवाल ने जनता के बीच अपना विश्वास खोया है, इसका असर भी 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना निश्चित है। ऐसे में सिर्फ वो वोटर जिसे मोदी को हटाने के लिए वोट करना है, वो इनके गठबंधन को वोट करेगा। लेकिन जिस वोटर के अपने मुद्दे हैं, जिस वोटर को देश से मतलब है, वो कहीं न कहीं
मोदी के साथ जाएगा। इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के प्रत्याशी के लिए जमीन पर उस तरह से मेहनत करते हुए नजर नहीं आएंगे। केजरीवाल दिल्ली में अपनी जमीन खो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका था कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाती, लेकिन केजरीवाल से गठबंधन करके उसने भाजपा को और अधिक मजबूत होने का मौका दे दिया है। और ऊपर से जो सीटें मिली उन पर प्रत्याशी ऐसे दिए जिनसे कांग्रेसी भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में मेरा मानना है कि दिल्ली में इस बार भाजपा 10 से 15% वोट बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का चुनाव 70 वर्सेस 30 हो जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।